बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर्रहमान आसिम का सुबह का सलाम पहुँचे और आज जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। इसमें उलमा ने लिखा है कि जब जुमरात का सूर्य ग़ुरूब हो जाए तो तमाम मुसलमानों को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ की कसरत कर देनी चाहिए। बहरहाल आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। असर के बाद एक हदीस है कि असर के बाद नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई मुसलमान 80 मरतबा दुरूद भेजे तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बहरहाल सब मुसलमानों को चाहिए असर के बाद तो कम अज़ कम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए 80 मरतबा दुरूद शरीफ नमाज के फ़ौरन बाद अपनी जगह से उठने से पहले, किसी से बात करने से पहले पढ़ लिए जाएं। ये है हदीस। तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। 80 साल के गुनाह जो माफ़ होंगे वो सगीरा गुनाह होंगे, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। बहरहाल आज मखारिज का बयान चल रहा था तो आज मखारिज आखिरी बयान किया जाता है और उसकी तफसील बयान की जाएगी। तो तफसील में जाने से पहले आप सब हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल तजवीदुल कुरान को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सदका जारिया का काम है। जितना आप हजरात इसको वीडियो को फैलाएंगे, शेयर करेंगे, जितना सवाब मुझे मिलेगा आप हजरात को भी उतना ही सवाब मिलेगा। और इसी तरह हमारे चैनल तजवीदुल कुरान में ऑनलाइन पढ़ाने का भी इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात कुरान शरीफ अपना सही करना चाहें, सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, नमाज कलमा अपनी सही करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। हमारा नंबर है 0301288380। तो ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, पर्सनल नंबर भी यही है और अकाउंट भी इसी पर है। तो बहरहाल गुन्ना और उसके जो हर्फ अदा होते हैं तो उसकी तफसील बयान की जाती है। तो खशूम आखिरी मखरज ये है, 17वां मखरज है खशूम और इससे गुन्ना अदा होता है। खशूम इससे गुन्ना आवाज़ होता है। खशूम कहते हैं नाक की नरम हड्डी या नाक का बांसा, ये जो नाक के अंदर है इसको बांसा भी बोलते हैं, नरम हड्डी भी बोलते हैं। तो गुन्ना कहते हैं आवाज़ का नाक में ले जाना या वो गुनगुनी आवाज़ जो नून और मीम के अदा करते वक्त नाक में पैदा होती है उसको गुन्ना कहते हैं। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है। 1 अलिफ की मिकदार मालूम करने का तरीका ये है कि बंद मुट्ठी को मुतवस्सित तरीका पर खोलने में या खुली हुई मुट्ठी को मुतवस्सित तरीका पर बंद करने में जो देर लगती है उसकी मिकदार 1 अलिफ है और गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। तो बहरहाल गुन्ना से मुराद नून मख्फात और नून मुदगम बाइदगाम नाकिस, इन 2 हर्फों को मुराद लिया है। तो यहाँ पर 2 इश्काल है। एक इश्काल तो ये है कि गुन्ना सिफत है और मखारे बयान हो रहे हैं हरफों के, तो गुन्ना सिफत का मखरा क्यों बयान किया है? तो इसके 2 जवाब दिए गए हैं। एक जवाब ये दिया गया है कि गुन्ना से मुराद नून मुदगम बाइदगाम नाकिस और नून मख्फात है और ये दोनों हर्फ हैं। मखरज भी इन्हीं 2 हर्फों का बयान हुआ है, सिफत का नहीं हुआ। दूसरा इश्क जवाब ये दिया गया कि गुन्ना वाकई सिफत है और है भी सिफत, क्योंकि मखारज में सिर्फ गुन्ना का बयान ही नहीं आता, सिफात के बयान में गुन्ना आता है। तो गुन्ना वाकई सिफत है और मखरज भी सिफत ही का बयान हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि इश्काल ये होता है कि फिर दूसरी सिफात के भी बयान करने चाहिए ना। अगर गुन्ना सिफत है तो इसका मखरज बयान किया है तो दूसरी सिफात के भी करने चाहिए। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि गुन्ना सिफत वाली का मखरज इसलिए बयान किया कि इसका महल अदा नून के मखरज से कोसों दूर है, बहुत दूर है, इसलिए इसका मखरज तो बयान करने की ज़रूरत थी, बखिलाफ दूसरी सिफात की कि उनके मखरज वही हैं जहाँ किताब वाले ने उनका मखरज बयान किया है।
یہ دو جواب ہو گئے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ غنہ سے مراد نون مخفات اور نون مدغم با ادغام ناقص ان دو حرفوں کو لیا ہے، حالانکہ غنہ تو اور حرفوں میں بھی ہوتا ہے اور نون میم کی حالتوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے نون مقلوبہ، نون مدغمہ، نون کی دو حالتوں میں ہوتا ہے، نون مدغمہ اور نون مقلوبہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نون میم مشددتین میں ہوتا ہے، میم مخفات میں ہوتا ہے، میم مدغمہ میں ہوتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مراد لیا؟ تو اس لیے نہیں لیا کہ نون مخفات اور نون مدغم میں جو غنہ ہوتا ہے علی وجہ الکمال ہوتا ہے، علی وجہ الکمال ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نون کی ذات ہی معدوم ہو جاتی ہے، غنہ ذات پر غالب آ جاتا ہے، مخرج اصلی کا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، صرف خشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، اس لیے ان دو حرفوں کو مراد لیا ہے۔ تو باقی جو حرف ہیں، نون مقلوبہ ہے، میم مدغمہ ہے، ان میں نون میم مشددتین ہے، نون میم متحرکتین ہے، ان میں جو غنہ ہوتا ہے ان میں مخرج اصلی کا تعلق پوری طرح ہوتا ہے، غنہ ذات پر غالب نہیں آتا، نون کی ذات معدوم نہیں ہوتی۔ اب سنیے، نون جو مدغمہ ہے ان میں مخرج اصلی کا تعلق بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، نون دوسرے حرف سے بدل کر اسی کے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ باقی رہا نون مخفات، اس میں اکثر کے نزدیک مخرج اصلی کا تعلق معمولی سا ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر، اور بعض کے نزدیک تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے غنہ سے مراد ان دو حرفوں کو مراد لیا ہے، باقی جو غنہ نون میم کی حالتوں میں ہوتا ہے ان کو مراد نہیں لیا، یہ وجہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھی غنہ کی تفصیل اور اس سے ادا جو حرف ہوتے ہیں ان کی تفصیل، اور ان میں جو اشکال ہوتے ہیں ان کا بھی جواب الحمدللہ ثم الحمدللہ دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔